अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक स्वीट डिश लेके आई हूँ, रबड़ी खीर। आज हम रबड़ी खीर अपने किचन में बनाएंगे और बनाना बहुत ही आसान है, बड़े ही मज़े की बनती है। इसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए। 2.5 लीटर मैंने दूध लिया है। ये 250 ग्राम चावल हैं जिन्हें मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। चीनी मैंने ली है 1 प्याली, हस्बे ज़रूरत, जैसे भी आप यूज़ करना चाहें, जितनी आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से आप डाल लें। 4 चम्मच मैंने इसमें रिफाइंड कस्टर्ड लिया है वनीला का, और ये 6 पीस मैंने रस के लिए हैं। तो चलें आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाते हैं अपनी रबड़ी खीर। चावलों को हम एक ब्लेंडर में डालेंगे। अब इसमें हम 2.5 कप पानी के डालेंगे और उनको हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, चावल और पानी का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो ये देखिए रेडी हो गया है। बिल्कुल चावल हमारे जो हैं अच्छी तरह, पाउडर नहीं बनाना है इनको, ग्राइंड नहीं अच्छी तरह करना, थोड़ा सा दाना दाना इसका चावलों का नज़र आए। अब हम इसको एक तसले में डालते हैं और इसको कुक करना शुरू करते हैं। चावल मैंने एक तसले में डाल दिए। अब इन चावलों को हमने लो टू मीडियम हीट पे हमने इसको कुक करना है, ताकि चावल हमारे अच्छी तरह गल जाएं और कुक हो जाए अच्छी तरह। अब ये जो हमारे रस है ना, इनको भी हम, इनका भी एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ये सारे रस जो हैं और ये जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है, और इसमें हम 3 कप हमने इसमें ऐड करने हैं। जो 2.5 लीटर मैंने आपको दूध बताया था उसमें से 3 कप आपने इसमें डाल के, तो इसको आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना। चलें हम इसको ग्राइंड करते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, मिक्सचर हमारा जो है वो देखें कितना अच्छा रेडी हो गया है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, इसको हम अभी साइड पे कर देंगे। अपने चावल जो हैं वो देखें कुक होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पर आपने इसको पकाना है। जितना ये पकेगी उतने ही ये मज़ेदार बनेगी। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें हमारे चावलों का पानी जो है वो अच्छी तरह ड्राई हो गया है और माशाल्लाह चावल हमारे अच्छी तरह कुक हो गए हैं। ये देखें ज़रा भी कोई इसमें गुठली वगैरह नहीं बनी, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखें, अब हम इसमें जो बाकी दूध था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 कप हमने रस के और उसके मिक्सचर जो हमने बनाया था उसमें ऐड कर दिया था, और बाकी जो दूध है वो हम इसमें ऐड करके इसको हम पकाएंगे। दूध और चावल अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। ये देखिए, अब हम इसमें ना 4 इलायची सब्ज़ क्रश करके वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आप इसमें इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो वो डाल लें, अगर ऐसे डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो खीर है वो नीचे ना लगे। अब हम इसमें 1 प्याली अपनी चीनी भी ऐड कर देंगे। और ऐसे एहतियात से बस इसको बनाना है, लो टू मीडियम हीट पे बस, ताकि खीर हमारी नीचे ना लगे, क्योंकि ये चावल बॉयल हुए हैं और इन चावलों का नीचे लगने का ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि ये पहले ही कुक हो चुके हैं। इसलिए हमने इसके नीचे चम्मच चलाते रहना है बस। ये देखें व्यूअर्स, खीर हमारे जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है।
अब जो इधर काम है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत तलब है। चम्मच जो है वो इसमें मुसलसल चलाते रहना है ताकि हमारी खीर जो है वो नीचे ना लगे और हमारी सारी मेहनत ज़ाया ना हो। बस इसको 5 मिनट और हम पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें रस वाला जो बैटर हमने तैयार किया था वो ऐड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, खीर में जो है वो बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, खीर गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो बस एहतियात से ही इसको कुक करें कि आपका हाथ ना जल जाए। अब व्यूअर्स हम इसमें कस्टर्ड और रस का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर बन गया है। ये हमारी जो खीर तैयार हो रही है वो रबड़ी खीर तैयार हो रही है। देखिए इसका कलर भी वैसा ही हो गया है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त तैयार हो रही है। चीनी व्यूअर्स मैंने अपने हिसाब से डाली, अगर आपको कम लगती है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको 5-10 मिनट हम हल्की आंच पे कुक करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, खीर में बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें मैं ये थोड़ी सी दूध की मलाई थी वो ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा क्रीमी सा फ्लेवर इसमें आएगा। ये देखिए, बस मज़ीद 5 मिनट हम इसको पकाएंगे तो हमारी जो रबड़ी खीर है वो रेडी है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी रबड़ी खीर जो है वो रेडी हो गई है, बहुत ही मज़े की लग रही है। इसमें हम थोड़े से बादाम ऐड कर देंगे। बिल्कुल शादियों जैसी रबड़ी खीर जो है ये रेडी हुई है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, अब व्यूअर्स हम अपनी खीर को एक खूबसूरत से बर्तन में निकालते हैं और इसको ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। अभी ये गर्म है, ठंडी हो के बहुत ही मज़े की लगेगी। बिल्कुल शादियों जैसी खीर तैयार हुई है। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये है हमारी रबड़ी खीर की फ़ाइनल लुक। बहुत ही अच्छी लग रही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।